हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का हम लोग टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड्स या क्लैथरेज। ठीक है, थोड़ा देर डिटेल में हम आपको बताएंगे। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड हो जाना। जब कोई चीज जो है इंक्लूड मतलब क्या होता है? जैसे हम कह दे रहे हैं मेरी जिंदगी में ये डिजिटल बोर्ड इंक्लूड हो गया, यानी किसी में कोई चीज ऐड हो जाना सर। ठीक है, जुड़ जाना। तो इंक्लूजन का मतलब क्या है? कोई ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें कोई चीज किसी में कनेक्ट हो जाएगी, यानी जुड़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, जुड़ने के लिए क्या होगा? जैसे आपके घर में आप मान लिया आप हैं मेजबान। आप कौन है? मेजबान। उसके बाद अगर हम कह दें कि अगर आपके कोई घर पे आता तो वो कौन होगा? मेहमान। कौन होगा? मेहमान। तो यहां पे हमने लिख दिया भैया, इंक्लूजन कंपाउंड्स में दो टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। एक कौन होता है? होस्ट होता है। एक कौन होता है? गेस्ट होता है। होस्ट मतलब जो बुला रहा है, गेस्ट मतलब जो आ रहा है। ठीक है भाई। होस्ट मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में गेस्ट मॉलिक्यूल के ट्रैप हो जाने की, यानी जैसे हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। हमारे एक मौसा थे, ठीक है, बड़ा अच्छे मौसा थे, निपट गए। सगे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, असलियत में हमारी मम्मी अकेली, मतलब कोई मौसी कोई मौसा ऐसा कुछ नहीं है। उनका नाम था राम नरेश। ठीक है, हमें बड़ा अच्छे से याद है, तो किस्सा शेयर कर रहा हूं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। तो अब राम नरेश में उन्होंने अपने सूटकेस पे राम नरेश लिखवा रखा था। अब क्या हुआ, जो नरेश में आर का डंडा था वो मिट गया, तो उनका नाम हो गया था राम नपेश। ठीक है, तो हमें कुल मिला के वो याद है। तो जब वो आते थे तो हम लोग क्या करते थे, उनका सूटकेस छुपा के रख देते थे। तो अब क्या, हम लोग थे मेजबान, हमारे मौसा थे मेहमान, समझ गए। वो आए, मेजबान ने क्या करा, सूटकेस छुपा के रख दिया, वो आके यहाँ फंस गया। सेम सिस्टम है, ट्रैप हो जाना। ट्रैप का मतलब होता है जाल, यानी होस्ट मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में गेस्ट मॉलिक्यूल के ट्रैप हो जाने के कारण क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जो बनेगा उसे हम लोग कहेंगे क्लैथरेट्स। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच वान डेर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हमने आपकी स्टार्टिंग ही करी थी वान डेर वाल्स फोर्सेस से, तो आप अगर स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हुए नहीं है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और देखिए स्टार्टिंग यहीं से सर। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? केज कंपाउंड। भैया केज मतलब पिंजड़ा टाइप होता है, सबको पता है। लिख दिया, हाइड्रोक्विनोन के 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक कप का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड आकर ट्रैप हो जाता है। ले भैया, ये अपने पास हाइड्रोक्विनोन के 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, जिसमें ये देखिए केज बन गया पूरा। इसमें आके कौन ट्रैप हो गया? H2S। H2S जो आया है वो मेहमान है, यानी गेस्ट है। ये जो केज बना हुआ है ये होस्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्विनोन मिलके पूरा ये केज बनाया है, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल आके क्या हुआ? ट्रैप हो गया है सर। ठीक है, उसके बाद चैनल कंपाउंड्स। नंबर 2 क्या है? चैनल। तो नंबर 1 क्या था? केज कंपाउंड, कोई पिंजरा टाइप बना, उसमें आके चीजें पैक हो गई सर। ठीक है, दूसरा है चैनल कंपाउंड। चैनल कंपाउंड्स में होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल यूनिट्स बनाते हैं। हेक्सागोन की साइज मतलब जो साइज है वो बना लेंगे, जो आपस में जुड़कर चैनल के समान स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। चैनल का डायमीटर जो है वो 5 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक भाई, जैसे स्ट्रेट चेन एल्कीन्स की प्रेजेंस में यूरिया हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में कैटालिसिस हो जाता है, कैटलाइज हो जाता है। ये लो इस तरीके से ये यूरिया हेलिक्स ऑफ यूरिया बने हुए हैं, तो ये देखिए इसके रूप में आराम से इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आसान है। अब इन्हें आप बना कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड। कैसे बनाओगे भाई आप इन्हें? तो ये लो, गेस्ट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में होस्ट मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन कराकर इंक्लूजन कंपाउंड्स को बनाते हैं। होस्ट मॉलिक्यूल का वह सॉल्यूशन जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कराने पर इंक्लूजन कंपाउंड्स या क्लैथरेट कंपाउंड बनते ही। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पेपर में 2 नंबर की इसकी वैल्यू है, पेपर में 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री हमने आपकी लगभग पूरी खत्म कर दी है मेरे दोस्त। बस इतना करना है कि रेगुलर तरीके से इसे रिवाइज करना है। अभी हमने एक काम और भी कर रखा है, टेलीग्राम पे हमने पेपर शेयर किया था, वो पेपर में जितने लॉन्ग थे इंपॉर्टेंट वो लिखे हुए थे, शॉर्ट इंपॉर्टेंट थे। टेलीग्राम चैनल है BDKD एंड BSc। ये पीपीटी भी बाद में वहीं बढ़ा दी जाती है, आप लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ उस पेपर को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन ना मिले कमेंट करते हैं सर ये नहीं हुआ है अभी, या किसी और यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं, ये MJPRU का सिलेबस है, किसी और यूनिवर्सिटी से, तो नीचे कमेंट करें। लोग कह रहे थे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराइए, करा देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं, बल्कि हम आके वीडियो में बता देंगे ये MJPRU का नहीं है। जिनका है वो लोग आराम से पढ़ लें, यहाँ नहीं तो BDKD BSc पे करा देंगे। ओवरऑल यही है, टेंशन नहीं लेना, चिल करिए, रिलैक्स रहिए। मंडे से आपकी फिजिक्स के क्लासेस भी रेगुलर मिलेंगे। बस काम इतना सा करना है कि लगातार पढ़ना। देखो भैया, वो वाला सिस्टम नहीं है कि हमने यहाँ पे आए 4 क्लास चलाए उसके बाद आगे एप्लीकेशन पे आके खरीदो बेचो, नहीं। BDKD एक सोसाइटी है जो गरीब बच्चों के लिए ही काम कर रही है, तो टेंशन नहीं लेना। बस कमेंट करिए, जिम्मेदारी हमारी। आप हमारे जाके देखिएगा लिखा हुआ, बस मन लगा के पढ़िए, जिम्मेदारी हमारी है, कोई टेंशन नहीं सर। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। अब इनके यूजेस क्या है? तो फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, मिस्टर इंडियन हैकर की एक वीडियो आई थी,
उसमें उन्होंने तरबूज को शहद में, चीनी में, अलग अलग जगह पे जो है स्टोर करके रखा था। तो अभी हमने क्या कहा कि एक ट्रैप होगा, उसके अंदर आके फंस जाएगा मॉलिक्यूल। तो कैसे फंसेगा वो? जाहिर सी बात है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की हमें स्टोर करके रखना, तो लेंगे भैया उसमें ला के हम स्टोर कर देंगे, बात खत्म हो गई। जैसे मान लिया, अगर हम शायद सरल भाषा में बताएं, लो भैया ये है मान लिया शहद, लो यहाँ हमने शहद भर दिया अंधाधुंध तरीके से, और शहद के अंदर क्या किया, चलो तरबूज रख दिया। अब हो सकता है तरबूज भैया अगर शहद की वैल्यू होएगी कि जैसे कब तक संरक्षित कर सकता है, तो ये संरक्षित रहेगा, वरना थोड़ा दिन बाद खराब हो जाएगा। पुराने जमाने के लोग आपने देखा होगा गेहूं के अंदर चीजें रख देते थे ले जाके, ठीक है, इस तरीके से चीजें होती थी। तो ओवरऑल यही है कि अब नए जमाने में कोल्ड स्टोरेज आ गया, पुराने जमाने में थोड़ी चलता था, यही करते थे लोग, गुड़ के अंदर रख देते थे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जिनके अंदर लोग रखा करते थे, ठीक है। अपने पिताजी वगैरह से पूछिए, थोड़ा 1 to 1 संपर्क करिए उनसे। यह नहीं है कि पता पिताजी कोने में पड़े हुए हैं, उनसे कुछ पूछेंगे मतलब तो सब गूगल, ऐसा नहीं है। थोड़ा बुड्ढों के पास भी बैठा करिए, बाबा लोगों के पास, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो ये पूरा एक टॉपिक है सर, जिसे हम लोग कह रहे हैं क्या, इंक्लूजन कंपाउंड्स या क्लैथरेट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में 2 नंबर 7 में इसके आता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। जो इसका पहला क्लास आया था वो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पे ही आया था, ठीक है सर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बी डिकेडियन बीएससी टेलीग्राम पे, ठीक। अगली जो हेडिंग है वो है रेजोनेंस। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार, हम पढ़ाएंगे तो इसे अगले में लेकिन समझाएंगे सर। अभी यहां देखिए रेजोनेंस क्या होता है, सबको बताते हैं भैया। ले यहां देखो, अब यहां देखिए, हम मान लिया ऐसे करके बिल्कुल सीधे खड़े हुए, हमने आपसे कहा मेरे ऊपर आपको निबंध लिखना है, तो अब क्या करोगे बताओ? आप कहोगे ये काली काली आंखें हैं और थोड़ा बहुत बता दोगे बी डिकेडियन की टी शर्ट पहन के एक बौरा आता है, चीजें। लेकिन अगर आपको मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्या कहो, सर थोड़ा इधर से, सर थोड़ा इधर से, सर थोड़ा इधर से, सर थोड़ा इधर से, यानी जितने ज्यादा स्ट्रक्चर हमारे आपको देखने को मिलेंगे, आप मेरे बारे में उतनी ज्यादा जानकारी निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, देखो भैया सीधी बात यही है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कहा गया रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब हिंदी में होता है अनुनाद। क्या होता है? रेजोनेंस का हिंदी में मतलब होता है अनुनाद। अब क्या है, जो इनके स्ट्रक्चर बनेंगे उन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब क्या होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझाते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर निकालने पड़ेंगे। किसी के बारे में जितना ज्यादा स्ट्रक्चर आप निकाल लेंगे उतना उसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। उसी लिए हम लोग बनाते हैं रेजोनेंस। क्या करते हैं? रेजोनेंस वह फिनोमेनन जिसमें एक ही कंपाउंड कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो कई स्ट्रक्चर्स की नीड जब हेल्प से हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? रेजोनेंस। चलिए चला देते, चलिए भैया। वह फिनोमेनन जिसमें एक ही कंपाउंड कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजोनेंस कहलाता है। जरूरत क्या है? जरूरत यही है कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। जब किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर से हेल्प नहीं कर सकते हैं, नहीं एक्सप्लेन कर सकते यार, तो क्या करोगे आप? इसलिए कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं। रेजोनेंस कह लो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कह लो या फिर कैनोनिकल फॉर्म कह लो, दोनों एक ही बातें होती हैं, ठीक है भाई। तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। कुछ इसके नियम होते हैं, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है? सिग्मा स्केलेटन इंटैक्ट रहता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं हिला सकते हो आप। लो भैया यहाँ देखो, अब एक आदमी बोला सर जी सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिग्मा। जो डबल होते हैं उनमें एक सिग्मा एक पाई, जो ट्रिपल होते हैं उनमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो मान लिया यहाँ जो बेंजीन है भाई, अब बेंजीन में जो पूरा स्ट्रक्चर, ये तो सिग्मा, इसे आप टच नहीं कर सकते, लेकिन जो ये वाले बॉन्ड होते हैं ये, इन्हें टच करो, घुमाओ यार, इधर का इधर करो, क्या दिक्कत है? लो यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, या अल्टरनेट बनाएंगे। यानी ओवरऑल बात क्या है? ओवरऑल ये बात ये है कि सिग्मा स्केलेटन, स्केलेटन मतलब ढांचा होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं छू सकते हो, बाकी चीजें आप टच कर सकते हो। कोई भी एटम अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है, कोई भी अपनी जगह नहीं हटेगा। अगर मान लीजिए ये पूरा बेंजीन में कार्बन कार्बन तो रहेंगे वही, बॉन्ड हटाओ, पाई बॉन्ड ये सब मूव करवाओ, कंपाउंड का टोटल चार्ज भी चेंज नहीं होगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी या तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, लोन पेयर इधर से उधर जाएंगे, ये तब हो जाएगा रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस के कारण क्या होता है? मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देता है। एक नॉर्मल आप स्ट्रक्चर बनाए, कम एनर्जी, अभी एक वीडियो बना रहे हैं मस्त आराम से लग रहा है, अभी 10 वीडियो बनाएंगे थोड़ी हरियाली हालत हो जाएगी। जितने ज्यादा आप स्ट्रक्चर बनाएंगे एनर्जी उतनी ज्यादा खर्च होगी, सीधे एनर्जी खो देता है। यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ध्यान से समझिएगा। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। कोई आदमी मर गया,
जब वो मर गया मतलब क्या है, स्टेबिलिटी तो बहुत है, बिल्कुल कतई स्टेबल है भैया, लेकिन भैया स्टेबिलिटी बहुत है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी खत्म हो गई तभी तो स्टेबल हुआ। और अगर एनर्जी है, छोटा बच्चा होता बहुत एनर्जी होती तो स्टेबल नहीं होगा, कभी इधर कूदेगा, कभी उधर कूदेगा, गदर काटेगा, ये सारी चीजें। यानी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है भाई, तो रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। इस कम होने वाली एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। लिख दिया, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक भाई, कुछ हमने एग्जाम्पल लगा दिए हैं। मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2 है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साथ में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड हमने तोड़ दिया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, मतलब सॉरी बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चार्ज किस पे क्या, जब यहाँ से जब बॉन्ड टूटा तो इसके पास क्या हो गई, कमी। ये देखिए सर, थोड़ा सा अगर इधर बढ़ा लें तो इसके पास क्या हो गई, कमी हो गई सर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ गया प्लस, इसके ऊपर क्या आ गया माइनस। ये दोनों स्ट्रक्चर चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो ऐसे डैश 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 करके दिखा दिया। यानी ये जो बॉन्ड है डबल वाला, कभी यहां आता है कभी यहां आता, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, मूव कर रहा है पाई बॉन्ड, तो इस वजह से इसे ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप आसानी से चीजों को लिख सकते हैं, और बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं सर। ठीक है, उसके बाद ये लीजिए सर, अगला टॉपिक अपना होगा कल, बल्कि अगला टॉपिक अपना होगा कल लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। जब ये पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो इनकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे बढ़ा दी जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे अब आपको 12th के क्लासेस भी मिलने वाले हैं। बाकी बी डिकेडेंट 12th हमारा एक और चैनल है, उस पर बायोलॉजी और इंग्लिश मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री यहीं चलेगी। उसके अलावा बी डिकेडेंट 11, बी डिकेडेंट 9 एंड 10, बहुत सारे चैनल्स पे काम किया जा रहा है। जान देने के लिए बैठे हुए, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। ठीक है सर, चलिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स वहीं पे बढ़ा दिए जाते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।